स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 2023 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा था कि 9 राज्यों में 9 राज्य यानी 100% का रिजल्ट हम क्यों नहीं दे सकते। इनमें एक महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है और बीजेपी किसी भी तरह से इस राज्य में अपनी सत्ता खोना नहीं चाहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए क्या राहें इतनी आसान हैं? क्यों बीजेपी को इंटरनल ही 3 सर्वे करवाने पड़े? अमित शाह ने जो सर्वे करवाया उसमें क्या आया? बसवराज बोम्मई की इस चुनाव में और चुनाव के बाद क्या भूमिका होने वाली है? पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को क्या कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी के सर्वे क्या बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आ रहे हैं? इन सब पर डिटेल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है मेरी सहयोगी अमृता श्रीवास्तव। कर्नाटक फतेह की तैयारी में जुटी बीजेपी। गुजरात फॉर्मूले से कर्नाटक पे होगी जीत। संगठन में होंगे बड़े बदलाव। कटेंगे 30% विधायकों की टिकट। येदियुरप्पा बनेंगे कैंपेन कमेटी के हेड। 130 के टारगेट के लिए बीजेपी का होमवर्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव बेहद खास तो है ही, साथ ही मुश्किल भी। पार्टी से दक्षिण भारत का दरवाजा मानकर चलती है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी सरकार भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। नतीजन अभी जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें पार्टी को सिर्फ 60 से 70 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बहुमत के लिए 130 सीटें होनी चाहिए। इसके लिए बीजेपी ने अब यहां तगड़े ढंग से अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने यहां एक नहीं 3 सर्वे करवाए। गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक सरकार और संगठन ने अपना अलग अलग सर्वे करवाया है और सभी की रिपोर्ट्स पीएम मोदी के ऑफिस में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि कर्नाटक के मिशन में अब खुद पीएम मोदी भी जुट चुके हैं। बीजेपी कर्नाटक में स्टेप बाय स्टेप वही फॉर्मूला आजमाने वाली है जो उसने गुजरात में अपनाया था, जिसके दम पर पार्टी को गुजरात में ऐतिहासिक जीत के साथ 156 सीटें मिली। गुजरात फॉर्मूले पर करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। टिकट उनके कटेंगे जिनकी सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि यहाँ गुजरात की तरह सीएम नहीं बदला जा रहा, क्योंकि अब चुनाव में 3 महीने ही बचे हैं। लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी जीती और सत्ता में लौटी तो बसवराज बोम्मई को फिर से सीएम नहीं बनाया जाएगा। संगठन में होगा बदलाव। चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में भी बड़ा फेरबदल होने जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष समेत उनकी पूरी टीम को जल्द हटाया जाएगा, क्योंकि लोगों में राज्य सरकार को लेकर जो नाराजगी है उसे देखते हुए उन तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है। पुराने लोगों को हटाकर नए लोग लाए जा रहे। अगस्त 2019 में पार्टी ने नलिन कुमार कटील को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने येदियुरप्पा की जगह ली थी, लेकिन कटील के बयानों ने पार्टी को फायदे की जगह नुकसान ही पहुँचाया। उनकी इस बयानबाजी से पीएम मोदी भी खुश नहीं है। 79 साल के येदियुरप्पा बनेंगे कैंपेन कमेटी के हेड। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कामकाज से खुश नहीं हैं। कर्नाटक में बोम्मई सरकार एक भी बड़ा काम पूरा नहीं कर पाई। यही वजह है कि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को जल्द ही इलेक्शन कैंपेन कमेटी का हेड बनाए जाने का ऐलान हो सकता है। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वो पहले ही साफ कर चुके हैं। जानकारों की माने तो येदियुरप्पा अपने बेटों के लिए पार्टी में रास्ता बनाना चाहते हैं। उन्होंने पीएम से मिलकर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भी कर दी है और पार्टी को 130 सीटें जिताने का टारगेट रखा है। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए उसमें ये इतना आसान नहीं दिख रहा। कर्नाटक में सरकार बचाना बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे अगर सर्वे की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी का सिंहासन महफूज रहेगा, ये उम्मीद बरकरार है और शायद इसीलिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है।
अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो ये कर्नाटक के 137 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी।